होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये पढ़ेंगे। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एनी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होती है, सपोज जैसे कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई, तो ये इसको होमोजीनियस प्रूव कराने के लिए हमें क्या करना होगा, x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स पुट करना होगा एंड y इज इक्वल टू लैम्डा वाई पुट करना होगा। तो अगर ये लैम्डा टू द पावर n f ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाता है तो ये क्या होगा, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। सो ये nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अगर क्या कहते हैं जो f ऑफ एक्स वाई, अगर हम x की वैल्यू लैम्डा एक्स रख रहे हैं एंड y की वैल्यू लैम्डा वाई रख रहे हैं, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, अगर इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई आ गया तो ये nth ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ये nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। तो आई हैव टोल्ड यू दैट इफ एनी क्वेश्चन, सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं, x सपोज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई सपोज है, तो y इज इक्वल टू लैम्डा एक्स रखना है एंड x इज इक्वल y इज इक्वल टू लैम्डा वाई रखना है एंड x इज इक्वल टू लैम्डा x रखना है। सो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, अगर ये f ऑफ एक्स वाई का फंक्शन दे रखा है, सो f ऑफ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई क्या आया, 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई which is equal to lambda square 2y square plus xy which is equal to lambda square f of xy। so ये homogeneous है। so to solve the homogeneous differential equation, फर्स्ट कंडीशन हमें चेक करनी होती है कि वो होमोजीनियस है कि नहीं, उसके बाद फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ, टू सॉल्व द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू और g ऑफ y बाई एक्स। कोई अगर दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई सपोज, तो हम इसमें अगर x कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस y बाई एक्स। तो ये एक जो फंक्शन है g ऑफ y बाई एक्स, तो ये हम इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इसलिए इस तरह से लिखा है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें y बाई एक्स को v अज्यूम करना होगा, दैट इज y इज इक्वल टू वी एक्स। तो v भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल, नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो हमारे पास ये आ गया। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन में रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ y की वैल्यू रखेंगे वी एक्स ओवर एक्स कैंसिल आउट, तो ये क्या हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ v। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम वही वेरिएबल सेपरेबल x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी वी माइनस वी and using variable separable we get dv over gv minus v is equal to dx by x। now integrating both side plus some constant c। तो ये प्रोसीजर है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट, देन आफ्टर दैट वी हैव टू take y is equal to vx and differentiate it with respect to x and proceed the procedure. तो इस पे एग्जांपल कर लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करते हैं. होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें पता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होता है जब हम y इक्वल टू लैम्डा वाई रखते हैं, x इक्वल टू लैम्डा x रखते हैं, तो पूरे फंक्शन से दैट f ऑफ x ऑफ y दैट सॉरी f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर n f ऑफ x y. तो ये nth ऑर्डर का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. अब जीरोथ ऑर्डर के लिए हमें क्या चाहिए होगा, जीरोथ ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, मतलब 0 डिग्री, जो 0 डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसके लिए जो बाहर कॉमन आएगा वो लैम्डा की पावर 0 होगा, दैट इज 1, मतलब लैम्डा की पावर 0. तो वो क्या कहते हैं डिग्री 0 डिग्री का होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. तो हमने देखा था सपोज कोई क्वेश्चन है x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें देखना होगा कि ये होमोजीनियस है कि नहीं. तो इसको इस टर्म्स में लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y ओवर एक्स माइनस वाई. तो नाउ पुट क्वेश्चन, नाउ पुट x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, y इज इक्वल टू लैम्डा वाई. तो क्या हो गया, लैम्डा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 2 लैम्डा वाई ओवर लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई. तो क्या हो गया, लैम्डा कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 2y लैम्डा एक्स माइनस वाई विच इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 0 x प्लस 2y ओवर x माइनस वाई. तो ये क्या हो गया, ये जीरो डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. मतलब ये जो इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है ये होमोजीनियस है. सो होमोजीनियस है, तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. तो फर्दर सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, दैट y इज इक्वल टू वी एक्स. सो वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. इसमें इसमें प्रोडक्ट रूल वाला डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेंज उसके बाद क्या होगा, v डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस x डी वी बाई डी एक्स. सो इससे आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. तो अब हम इसको इसमें डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट करेंगे, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब x प्लस y की जगह में क्या करना है, वी एक्स रखना है ओवर x माइनस वी एक्स, ये रखना है हमें. तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2v ओवर x 1 माइनस v, इधर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स. सो हमारे पास ये आ गया. तो अब हम क्या करेंगे, ये x कैंसिल आउट हो गए, तो v x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v ओवर 1 माइनस v. सो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v और 1 माइनस v माइनस v. तो क्या आ गया, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर ओवर 1 माइनस v. सो हमारे पास क्या आ गया, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी. सो वेरिएबल सेपरेबल फिर से लगाएंगे, तो 1 माइनस वी ओवर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स. नॉट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी
1/v² प्लस v प्लस 1 माइनस v dv v² प्लस v प्लस 1 इज इक्वल टू log x प्लस सम c। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे दे रखा है, या फिर हम 1 माइनस v² प्लस v प्लस 1। सो इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस वी है तो माइनस पहले कॉमन लेते हैं, तो क्या आएगा v माइनस 1 और v² प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल टू log x प्लस c। फिर क्या करेंगे v माइनस 1 ओवर। सो आप इसको या तो फिर इसमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, या फिर v² प्लस v प्लस 1 को हम अगर t लेते हैं तो 2v प्लस 1 dv इज इक्वल टू dt 2v प्लस 1। हमें क्या चाहिए 2v प्लस 1। तो अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 2v माइनस 2 ओवर v² प्लस v प्लस 1 dv। तो हमें क्या चाहिए 2v प्लस 1। तो 2v माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3। तो ये क्या आ गया 2v माइनस 2 v² प्लस v प्लस 1 dv। सो ये I1 ले लिया हमने, ये I1 को सॉल्व कर रहे हैं। सो I1 को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ गया I1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है log x प्लस c। I1 हमने ये लिया है तो 1/2 तो 1/2 माइनस ऑफ 2v प्लस 1 ओवर v² प्लस v प्लस 1 dv माइनस 3 मीन्स दैट प्लस 3/2 ओवर dv बाई v² प्लस v प्लस 1। सो I1 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो ये क्या आ गया माइनस 1/2। अगर हम v² प्लस v प्लस 1 को t लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2v प्लस 1 इज इक्वल टू dt। ये मैंने इस तरह से देखा कि अगर मैं नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 2v प्लस 1 आ रहा है, और मेरे पास ऊपर क्या है v माइनस 1। तो v माइनस 1 को 2v प्लस 1 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, पहले 2 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या आ गया 2v माइनस 2 एंड प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, दैट इज 2v माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो ये क्या आ गया 2v प्लस 1 एंड माइनस 3। तो 2v प्लस 1 को हमने एक साथ ले लिया, दैट इज 2v प्लस 1 एंड माइनस 3 को साथ में ले लिया। तो माइनस 3 इंटू माइनस 1/2 तो प्लस 3/2 आ गया। तो उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1/2 और इसको t ले लिया है तो 2v प्लस 1 dv दैट इज इंटू dv इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास क्या आ गया dt बाई t इंटीग्रेशन प्लस 3/2, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे तो v² प्लस v दैट इज ये किसका स्क्वायर होगा v² प्लस v प्लस 1 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो 2x इज इक्वल टू 1 सपोज है तो इज इक्वल टू 1/2। तो इसमें हम क्या करेंगे प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/4 करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 1/4 माइनस 1/4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा v² प्लस 1/4 प्लस v। तो v² प्लस v हमारे पास है और प्लस 1/4 माइनस 1/4 हमने कर दिया है। तो हमारे पास क्या आ गया v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 कितना है तो √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया x² प्लस y² हो गया, मतलब हमारे पास ये आ गया। तो पता है कि हमें
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो हमारे पास ये क्या आ गया, -1/2 log ऑफ t। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हमने ली थी b स्क्वायर प्लस v प्लस 1, हमारे पास ये आ गया, एंड प्लस 3/2 1/2 करेंगे तो 1/a करेंगे तो क्या आएगा, 2/√3 दैट इज, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² a² dx इज इक्वल टू क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a v प्लस 1/2 ओवर √3/2। तो ये I1 की वैल्यू आ गई, एंड दिस इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी। नाउ इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसकी वैल्यू, क्या कहते हैं, हमने लिया था y इक्वल टू वी एक्स लिया था, तो हम क्या करेंगे, v की वैल्यू रख देंगे y/x। तो v की वैल्यू y/x रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v की वैल्यू y/x, तो -1/2 log ऑफ y/x का होल स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 प्लस 3/2 tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 √3/2 इज इक्वल टू log x प्लस सी। तो हमारे पास ये आ गया, ये हो गया -1/2 log, हमने क्या किया, v की वैल्यू y/x रखी, तो ये क्या हो गया, -1/2 log y/x का होल स्क्वायर प्लस y/x प्लस 1 प्लस 3/2 tan 3/2 इंटू 2/√3 दैट इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड √3 से √3 तो ये जस्ट √3 बचेगा, तो √3 tan इनवर्स y प्लस x प्लस 1/2 ओवर √3/2 इज इक्वल टू log x प्लस सी। तो ये हमारे पास जो फाइनल है वो इक्वेशन ये है, वो आ गई।